उत्तराखंड में बाई इलेक्शन हुए और बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने बहुत बड़ी जीत हासिल करी है। बद्रीनाथ सीट और इसके अलावा मंगलौर सीट पर विजय हासिल की है। कांग्रेस के हमारे साथ में इस समय लीडर हैं और लीडर अपोजिशन उत्तराखंड विधानसभा के यशपाल आर्य जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, कितना बड़ा रोल रहा होगा कांग्रेस को दोबारा से एक तरीके से बाई इलेक्शन माना जाता है कि सत्ता के खाते में चला जाएगा, इसके बारे में क्या कहेंगे कि सत्ता के खाते से छीनने के लिए आपने कितने यत्न किए? देखिए, सबसे पहले मैं बद्रीनाथ जो विष्णु भगवान जी की धरती है, पवित्र धरती, और हरिद्वार धर्म नगरी है जहाँ पर कलेश शरीफ भी है। मंगलौर उपचुनाव, बद्रीनाथ उपचुनाव में जनता ने नकार दिया है भारतीय जनता पार्टी को। मैं वहाँ की महान जनता को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने नफरत और घृणा की राजनीति की है, धर्म मजहब को बांटने का काम किया है, धार्मिक आस्थाओं पर कुठाराघात किया है। यही नहीं, अयोध्या नगरी में हमें ऐतिहासिक जीत मिली है। और इसी तरह मैंने कहा कि भगवान विष्णु जी की पवित्र धरती बद्रीनाथ, वहां से भी हमें इस चुनाव में जीत मिली है। और सरकार के खिलाफ वोट किया है। इस सरकार के खिलाफ वोट है, गुस्सा है, नफरत है, जनता ने इसको जाहिर किया है। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे हथकंडे अपनाए, सत्ता का दुरुपयोग, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, धन बल का इस्तेमाल और प्रवासी कार्यकर्ताओं के नाम पर अवांछनीय अराजक तत्वों को इस दोनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में भेजा गया। और उन्होंने जो नंगा नाच किया पोलिंग के दिन, मंगलौर में मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया, लाठीचार्ज हुआ, उसमें पुलिस की कितनी भूमिका रही होगी? पुलिस का पूरा रोल रहा। पुलिस प्रशासन एक प्रकार से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहे थे, दिखाई देते, गोलीबारी हो रही थी। और हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर्स ने पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई में मौजूद रहे और हमने दबाव बनाया, हमने प्रतिरोध किया और भारतीय जनता पार्टी आज पराजित हुई है। यह सत्य की जीत है। सर, बुटोला को लेकर क्या कहेंगे? उनका राजनीतिक कैरियर की बात अगर हम करें, आपने कार्यकर्ता से ऊपर लेके आए, विधायक अब वो हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उस शख्स को बद्रीनाथ की महान जनता ने विपरीत परिस्थितियों में उत्तराखंड की असेंबली में चुनकर भेजा और हालात पौड़ी लोकसभा में एकमात्र विधायक के रूप में वो व्यक्ति सदन में पहुंचे और हम बुरी तरह पराजित हुए। लेकिन उन्होंने वहां की महान जनता का अनादर किया, अपमान किया और जनादेश राजेंद्र भंडारी ने जनता जनादेश का अपमान किया। और लोकतंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है जनता के हाथ में, और जनता ने आज साबित कर दिया कि सरकार के खिलाफ हम वोट करने जा रहे हैं और हम पर आप किसी को, प्रत्याशी को थोप नहीं सकते हैं। भगवान राम आपके साथ हैं सर। एक व्यक्ति को कांग्रेस से एक व्यक्ति कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, पराजित हो जाते हैं। इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं थे, मंगलौर में आयातित उम्मीदवार जी। और निश्चित रूप से यह लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। भगवान राम आपके साथ हैं जो लोकसभा चुनाव में दिखा, भगवान विष्णु आपके साथ हैं। इसके अलावा मैं शंकर जी की प्रतिमा लेकर मैंने राहुल गांधी को भी सदन में देखा। क्या कहेंगे, क्या हर तरफ भगवान कांग्रेस का साथ दे रहे हैं? देखिए, ये सत्य की जीत है और जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी के लिए जी, मैं उनके कार्यकर्ता हूँ इस नाते नहीं कह रहा हूँ, ये सच्चाई को बयां कर रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ने जो सच का सामना किया, सच की लड़ाई लड़ी, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और गरीबों, शोषितों, वंचितों, कमजोर गरीब तबके के एक
केवल हार के रूप में कही है, या उनकी आवाज को बल देने के लिए राहुल गांधी जी आगे बढ़े। और पूरे देश में राहुल गांधी जी ने जो माहौल बनाया, जिन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति में हूँ लेकिन मुझे कोई पद की लालसा नहीं है, मैं बदलाव चाहता हूँ, जिससे भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें जनता का उपवास कर रही हैं। और जो यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, उत्तराखंड में भी वही चीजें हैं। अग्निवीर योजना तोड़ दी गई, नौजवानों के साथ न्याय जुल्म जातियां हुई, दलित शोषित वंचितों के साथ कई ऐसी घटनाएं घटी हैं, दलित बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो उसका प्रतिफल आज देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह परास्त हो चुकी है, टूट चुकी है। और मेरा मानना है कि हम उन मुद्दों को, एक जो प्रमुख विपक्ष के रूप में हम उत्तराखंड में हैं, विपक्षी दल हैं, हम पूरी ताकत के साथ हमने सदन में भी उन मुद्दों को उठाया जो जन मुद्दे थे। और आज भी अब आगे किस तरीके से करेंगे सर? आगे को लेकर अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में किस तरीके से जो है कौन से बड़े मुद्दे हैं, 2 या 3 मुद्दे जो उत्तराखंड की जनता के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, क्या सदन में उठाएंगे? लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, पलायन, महंगाई और जो शोषित वंचित कमजोर तबका है उसके साथ जातीय जुल्म, अन्याय, अल्पसंख्यकों को बांटने की कोशिश, धर्म जाति के नाम पर बांटा जा रहा है, पलायन हो रहा है, लेकिन सरकार खामोश है, आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है। वो तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को सरकार के सामने कोई जवाब नहीं है, सदन में इसका जवाब नहीं मिलता है, लेकिन हम निश्चित रूप से सदन में भी सड़क पे हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव में जिससे कांग्रेस के हमारे साथी, हमारे वरिष्ठ नेता एकजुट हुए, बिल्कुल एक ताकत बने, और उस ताकत के बल पर कार्यकर्ताओं में भी उम्मीद जगी और कार्यकर्ताओं ने काम किया है। मैं उनको कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत धन्यवाद यशपाल जी, आपने पूरा समय दिया और किस तरीके से स्टेट में आप काम करने वाले हैं उसको लेकर एक रूपरेखा बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।